चलिए साहब, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्रो। ठीक है, ये हमने देखा था कि नहीं देखा था? देखा था साहब। और ये किसने बोला था? ये बोला था गौथे साहब। किसने बोला था? गौथे साहब। तो हमने गौथे को एक्सप्लेन किया था और हमें पता चल गया कि पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। अब हम बात करेंगे पादपों की, और वो भी फल के बेसिस पे, पुष्प के बेसिस पे। तो जो अपने जीवन काल में एक बार फल देते, एक बार फल देते, फल पुष्प से आता है, तो वो कौन हो गए? एक फली पादप। क्लियर जी? और जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प देते तथा बार बार फलन करते हैं, फलन बोले तो जो फ्रूट देते, ठीक है साहब, फल देते, वो क्या हो गए? बहुफलनी पादप। क्लियर जी? चलिए, अगर हम बात करें एक फलनी पादप की, तो इनमें मैं क्या लिखूंगा? ये अपने जीवन काल में कितनी बार पुष्पन करेंगे? एक बार ही। से लिख सकता हूँ साहब, केवल एक बार पुष्पन तथा फलन। एक बार पुष्पन तथा फलन। क्लियर जी? तो जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन करते हैं और एक बार फलन करते हैं, उन्हें बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक या एक फली। इंग्लिश में बोले तो मोनोकार्पिक, मोनो। क्लियर जी? और जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करेंगे, इसे लिखो सर, कई बार पुष्पन तथा फलन करते हैं, फलन करते हैं आगे। ठीक, ऐसे पादप को क्या बोलेंगे हम? बहुफलनी पादप। और इंग्लिश में बोले तो पॉलीकार्प। क्लियर जी? एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो आप समझिए, जो जीवन काल में एक बार, ये ऐसे पादप होते हैं साहब, एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय पादप। अब आप देख लो, जो एक साल में एक बार होता है, एक वर्षीय पादप एज वेल एज द्विवर्षीय पादप। चलिए, और जो बार बार करते हैं उन्हें बोला बहुवार्षिक पादप। क्या बोला जाता है उन्हें? बहुवार्षिक पादप। क्लियर जी? इसका एक एक्सेप्शन है साहब बहुवर्षीय पादप, और वो है, मैं बोलूं अपवाद जो है इसका, वो कौन है साहब? ये अपवाद है आपका बांस, इन इंग्लिश कॉल्ड बैम्बू। आप जानते हो सबके सब बांस। और तथा सेंचुरी पादप। सेंचुरी पादप आपके काम का नहीं है, याद रखो, अच्छी बात, ना रखो और अच्छी बात। सेंचुरी पादप, इन इंग्लिश कॉल्ड अगेव अमेरिकाना। ठीक है, अमेरिका। ये दोनों पादप ऐसे हैं जो बहुवर्षीय पादप है, पर फ्रूट कितनी बार देते हैं? एक बार। ठीक है, इनके बारे में क्या खास बात है? इसे लोग से ये कौन है? बहुवर्षीय, बहुवर्षीय पादप। लेकिन जो पुष्पन है या फलन है वो कितनी बार होता है साहब? एक बार। इसे फिर से लेते हैं, मोनोकार्पिक या केक फली। केक फली होते हैं। क्लियर जी? चलिए, बांस की जाति की अब बात हुई है, बैम्बू की बात हुई है, तो थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं बांस के बाद। करेक्ट? चलिए, बहुत बढ़िया सर, बांस की बात हुई। बांस, बांस की जाति अपने पूरे जीवन काल में, जो कि कितना होता है सामान्य, बताओ जीवन काल कितना होता है इसका? 50 से 100 वर्षों तक जिंदा रह सकता है सब। तो क्या बांस की जाति अपने पूरे जीवन काल, उनका जीवन काल 50 से 100 वर्षों के बाद, ठीक है, 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। केवल एक बार पुष्प पैदा। क्लियर जी? तो अपने 50-100 वर्षों में, सामान्य 50-100 वर्षों के बाद कितनी बार पुष्प पैदा करते हैं? एक बार। और बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करेंगे, करते हैं, तथा ऐसे लिखेंगे सर, बड़ी संख्या में फल उत्पन्न, और पादप मर जाते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाते हैं सर? मर जाते हैं। तो ये बहुवर्षीय पादप है, लेकिन आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या किया है? पुष्पन किया है या फलन किया है।
और हम बात कर सकते हैं, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है स्ट्रोबलेंथस कुल्फियाना। अगर मैं सेकंड लूंगी स्ट्रोबलेंथस कुल्फिया, ठीक है, इंग्लिश में कैसे भी लिखूंगा इसे, स्ट्रोबलेंथस कुल्फिया। भैया जी, हिंदी में क्या नाम है इसका, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, ठीक है जी। 12 वर्षों में एक बार पुष्पन कर जाता है, इसके ये कितने वर्षों में जाता है, 12 वर्ष। और 12 वर्षों में एक बार पुष्पन उत्पन्न करता है, ठीक है जी। कौन, स्टूडेंट कुंतिया या नीला कुरेंजी, 12 वर्षों में एक है। लास्ट जो है, जो एनसीईआरटी का डाटा वो सितंबर अक्टूबर 2006, सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान पुष्पन किया है। यानी कि आप समझ गए 12 साल बाद कब किया होगा, 2006, तो 12 और 6 18, यानी कि 2018 में किया होगा, क्लियर। और 2018 के बाद करेगा 2030, 2030 में करेगा, ठीक है। तो आप 2030 का देखने जा सकते हैं, 18 तो निकल गए, जिसकी वजह से, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, जिसकी वजह से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पहाड़ी क्षेत्र नीले हो गए, क्योंकि नीले कलर के पुष्प आते हैं, इसीलिए तो इसे नीला कुरेंजी बोला है। और इतने अत्यधिक मात्रा में थे कि पहाड़ी नीले हो गए, क्योंकि एक ही बात कर रहा है 12 वर्ष में, फुल एनर्जी, तथा पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बन गए। अब तुम समझ ही रहे हो कि अगर भाई इतना सारा पुष्प आ रहा है, नीली पहाड़ी हो रही है, तो ये तो देखने लायक है, टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो लोग जाते हैं, सब देख के आते हैं। क्लियर जी, आप भी जाएं 2030 स्टूडेंट किया ना 12 वर्षों में एक। तो ये एक फली और बहुफली पार्कों के बारे में हमने बात,